अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी कीमा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त है इसका। जूसी जूसी ये कीमा है, बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। गरम गरम पूरी पराठे के साथ, पूरियों के साथ, लच्छे पराठे के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ बिहारी कीमा मैं बनाऊंगी उस मसाले के साथ जिससे बिहारी बोटी बनती है। बिहारी बोटी मसाले के साथ ये कीमा बनेगा। बहुत ही टेस्टी और जायके से भरपूर होगा ये, और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाऊंगी, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहारी कीमा बनाने के लिए 750 ग्राम 750 ग्राम मैंने ये कीमा लिया है बीफ का। जब भी आप बिहारी कीमा बनाएं तो हाथ का कुटा हुआ कीमा इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं कीमे को मैरिनेट करूंगी। इतने आसान तरीके से मैं इसको बनाऊंगी कि आपको ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। कीमे को बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल करूंगी। 1 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट है, कच्चे पपीते का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। 2 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, ये जाएगा इसमें। मसाले शामिल करूंगी इसमें। 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और जीरा है। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती हो। इसमें हरी मिर्च का पेस्ट का भी इस्तेमाल किया है मैंने, तो मिर्चें ज़रा देख के डालिएगा। ये डालेंगे इसमें। 4 टेबल स्पून मैंने भुने चने का पाउडर लिया है। अगर आपके पास भुने चने का पाउडर नहीं है तो 4 टेबल स्पून बेसन को भून के वो डाल दीजिएगा। बिहारी बोटी हो गई, कीमा हो गया, इसमें सरसों का तेल भी जाता है। 4 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल लिया है, ये जाएगा इसमें। इससे ही टेस्ट निकल के आता है बिहारी कीमे का, बिहारी बोटी का। क्वार्टर कप दही लिया है मैंने, ये जाएगा इसमें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इतने आसान तरीके से ये बन जाता है, बस एक दफ़ा इसको मैरिनेट करना है और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान है। इतना लजीज कीमा बनता है ये कि आप एक दफ़ा बना लेंगे तो लोग बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे आपसे। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। कीमे में तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके कीमे को मैं फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। कीमे को मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। 2 घंटे हो गए हैं। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये जाएंगी इसमें। 250 ग्राम मैंने प्याज ली है। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। जब लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है, ये देखें, बस ये इतना ही करना है इसका कलर। अब ये कीमा शामिल करूंगी इसमें। कीमे को मैंने मैरिनेट करके रखा था 2 घंटे के लिए, ये डालेंगे इसमें। प्याज के साथ मिक्स करेंगे इसको। इतनी आसानी से बन जाता है, बस एक दफ़ा आपको मैरिनेट करना है। प्याज फ्राई करें, कीमा डालें, मिक्स करें और रख दें इसको गलाने के लिए। कीमे को मैंने प्याज के साथ मिक्स कर दिया है। पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी इसमें। दही के पानी में ही ये अच्छा सा गल जाता है। हल्की आंच पे रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। कीमे को मैंने गलाने के लिए रखा था आधे घंटे के लिए, कवर करके हल्की आंच पे। आधा घंटा हो गया और बीच में मैंने 2 दफ़ा इसको चेक भी किया था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये कीमा हो गया है। हाथ का कीमा लेते हैं तो ये बिल्कुल सही रहता है। अगर मैं मशीन का कीमा लेती तो बिल्कुल घुट जाता, पेस्ट बन जाता है इसका। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा कसा हुआ नहीं होता, थोड़ा जूसी जूसी ढीला ढीला होता है ये। कीमे की मैंने 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली है लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखें ऑयल भी निकल के आ गया है इसका। बस ये इतना ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा कसा हुआ नहीं होता ये। अब इसमें बारबेक्यू फ्लेवर ऐड करेंगे। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। ये मैंने कोयला रख दिया था दहकाने के लिए। ये डालेंगे ऑयल इसके ऊपर। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए। उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिहारी कीमा तैयार हो गया है। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये निकाल देंगे इसमें से। मिक्स कर देंगे इसको।
ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। इतनी ज़बरदस्त किस्म की बारबेक्यू फ्लेवर की खुशबू आ रही है, पूरा मेरा लाउंज किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। बिहारी कीमा मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से गार्निश कर दिया है जूलियन अदरक हरे धनिए के साथ। गरम गरम पूरी पराठे के साथ, पूरियों के साथ, लच्छे पराठे के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएंगे। दावतों के लिए तो ये बेस्ट है। आप लोग भी ये मज़ेदार सा बिहारी कीमा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत तारीफ़ें होंगी और बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।